और एक ऐसे इदारे में काम करते हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के बड़े इदारों में जिसका नाम है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी राय का इजहार करें। मेरी बातें साथ साथ चलती रहेगी, सिर्फ अगर मैंने बात करनी है तो वो काफ़ी नहीं है। तो चाहूँगा कि आप इसमें अपना ज़रूर भरपूर हिस्सा लें। तो शुरू करते हैं। जो हमारे नए साथी हैं वो तो ज़ाहिर चंद अरसे के लिए आए हैं, वो अभी तो उनका इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कोई इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है। मुझे क्योंकि कुछ नज़र आने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले जनाब बिलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी राय का इजहार करें। अच्छा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और कमी तो महसूस होती है हर बंदे की, इनकी भी बहुत महसूस होगी। बहुत जगह पे फेवर भी देते थे, हर जगह पे साथ भी देते थे। शुरू में तो मसला होता था जब हम नए आए थे कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, पार्कों के कल्चर का, इन चीज़ों का। तो ज़्यादातर इन्होंने ही हमारी हेल्प करी है। यही बताते थे कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आपके प्लस हैं, ये माइनस हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो सारा प्लस माइनस बताते थे। बाकी जो खास चीज़ मिस करेंगे, पहले हाफिज साहब होते थे तो उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में चाय पे सही रौनक लगती थी, वो चले गया। उसके बाद वहाँ से रौनक खत्म हुई, उसके बाद फिर इमरान साहब के कमरे में लगती थी। अब इमरान साहब भी जा रहे हैं, अब देखते हैं कोई दूसरा कोना ढूंढेंगे। हाँ, ले बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा अली रज़ा से कि वो अपने ख्यालात जैसा कि मेरा वक्त बहुत कम गुजरा है यहाँ पे, लेकिन जितना भी गुजरा है इमरान साहब के साथ अच्छा गुजरा है। खुश मिजाज बंदे थे और बहुत दुख हो रहा है कि जा रहे हैं। दुआ करूँगा कि जल्दी वापस फिर आएँ और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक और क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा अपना हाफिज काशिफ साहब से। इमरान साहब बहुत आला पर्सनालिटी के मालिक हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत कोऑपरेटिव और खुश मिजाज है और हम इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें फरमाए और अल्लाह पाक बहुत सेहत दे। बाकी इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। टी टाइम हो, ऑफिस हो, मैच हो, कहीं भी हो, गैदरिंग जहाँ भी हो, तो हमेशा रौनक लगाए रखते थे। हर किसी के साथ गपशप, हर किसी के साथ भाइयों की तरह चलते थे और हमारी दुआ अल्लाह पाक ने कामयाब करे। आमीन आमीन। वापसी बुला ली साहब साहब। इधर मुकर से अब मैं अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात। सर मुझे तकरीबन 3 साल हो रहे हैं यहाँ पे। हर स्टेशन के ऊपर जो है ना एक टाइम होता है कि जिसमें कोई ना कोई स्टेशन की जान होता है या रौनक होता है। पहले हाफिज साहब थे, उसके बाद अब इमरान साहब हैं। सर सब ने बताया कि कोऑपरेटिव बहुत हैं। शिफ्ट वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि कोई भी आपका मसला है ना तो वो हाँ है और हल होना ही होना है। लेकिन उसके अलावा सर जो हंसी मजाक होता है ना, जूनियर के साथ जो रवैया होता है, असल चीज़ वो मैटर करती है। अपने कुलीग के साथ क्या रवैया है। और सर उसमें इमरान साहब को हैट्स ऑफ है जो इनका रवैया है जूनियर के साथ या अपने कुलीग के साथ। और सर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना इमरान साहब में, कोई ना कोई चीज़ ढूंढते रहते हैं कि किसको कैसे तंग करना है। उसमें सर फिर कुछ हिस्सेदार हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ वहाँ साथ बैठे हुए हैं। ये सही पहले एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं, फिर पूरी गेम जब हो जाती है फिर बाद में बताते हैं कि हमने ये कर दिया। और ये सर ऐसे ही आगे भी रखिएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अहमद अली साहब। सर ये है अहमद अली, मोहम्मद अहमद चौधरी का ना दोनों चौधरी। इमरान साहब बहुत अच्छे बंदे हैं और कोऑपरेटिव हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इन्होंने हमारी हेल्प की उन मामलात में। बाकी गरूर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, सबसे बड़ी बात है। एटीट्यूड नहीं है, फ्रैंक हैं। कोई नया बंदा भी हो तो स्टेशन पे कोई भी नया बंदा अगर आएगा तो दोस्ती उसकी इमरान साहब से होगी। ये बात तो है कंफर्म है। बाकी जहाँ जा रहे हैं अल्लाह पाक वहाँ इन्हें ले जाकर कुछ रखे।
बेहतरीन जिंदगी गुजारें, टाइम गुजारें। आमीन आमीन। ऐसा निजात साहब, ऐसा निजात माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा इमरान साहब के साथ और लाइन को खुश रखे। 17 मंथ हुए मुझे इस स्टेशन पे आए हुए, आज तक जितना भी जो भी काम था इमरान साहब से कभी इन्होंने ना नहीं किया। कौन से काम बोले हुए? ईच एंड एवरीथिंग, जो भी काम थे, गाड़ी का मसला है, कोई भी इशू है, इमरान साहब के पास जाते थे, बात करते थे, फ़ौरन हल हो जाता था। माशाल्लाह अच्छी इखलाक के मालिक हैं। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे और खुश रखे और नेक नाम और नेक सूरत अता करे। मैं अहमद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो क्राइम पार्टनर बोले, क्राइम पार्टनर। मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। शुरू दिन में ओरिएंटेशन इन्होंने करवाई थी हमारी, फिर हम इसलिए याद है। उसके बाद सबकी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जूतों में बड़ा साथ रहा एक दूसरे के साथ। खास तौर पे सईद साहब जो है हमारे, उनको हम मिल के दोनों तंग करते होते थे। हमेशा टारगेट रहा। हाँ, टारगेट रहा। फिर बाकी जो भी हाथ आ जाए फिर उसको तो हम टारगेट करते ही थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनमें जो है ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ये। इनको एक टाइम में कई मतलब ऐसे हुआ कि एसओ भी छुट्टी पे, एडमिन भी छुट्टी पे, स्टेशन इंचार्ज भी छुट्टी पे, मेंटेनेंस इंचार्ज भी छुट्टी पे, सारे टास्क बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारे अंजाम दिए। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, अपनी जॉब के साथ कमिटेड है। फिर इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि लर्निंग करते हैं बड़ी, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मेरे से इलेक्ट्रिकल पूछेंगे, ये फराज साहब स्काडा गए तो इनसे स्काडा सीखेंगे, सईद साहब सिविल के हैं तो उनको हम तो तंग भी करते थे लेकिन उनसे भी सिविल का सीखते थे। अब हालांकि देखेंगे इनकी जॉब नहीं है ये ना कि इन चीज़ों को सीखे, लेकिन इनकी कोशिश होती है लर्निंग करें। ये नहीं सोचते कि जूनियर है मेरा या सीनियर है ना, जिससे जो भी सीखने को मिले ये इन्होंने कभी शर्म नहीं महसूस की। इनमें एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है जिनके। और फिर सबसे बड़ी एक और खूबी ये है कि कोई बंदा इनके साथ कोई बदतमीजी का जाए, जनजाति का जाए, कोई किसी तरीके से भी ना, तो इनमें फिर थोड़ी तौर पे वक्ती तौर पे थोड़ा सा होता है, बाद में फिर उसके साथ वैसे की वैसे। कभी इनमें ये नहीं हुआ कि मैं इससे मौका मिले तो मैं भी इससे बदला लूँ, यानी कि ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी ना। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे जहाँ जा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एक पीएचडी ना एक समझने के गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के फूल हैं। तो कुछ फूलों की खुशबू ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इमरान साहब की माशाल्लाह सबसे ज्यादा खुशबू थी जिसकी वजह से पूरा गुलदस्ता महकता था। इनकी ये एक ना माशाल्लाह बड़ी अच्छी आदत है, कॉर्पोरेशन के मामले में तो खत्म है इनकी। किसी भी तरह के मसले मसाइल हो, आपने बस एक नाम लेना है, इनकी तरफ से कभी ना नहीं सुनी। और माशाल्लाह हंसी मजाक की वो सबने बता दिया कि हंसी मजाक की माशाल्लाह अच्छी आदत है, हंसमुख है माशाल्लाह। और फिर इसके अलावा कि हमारे तकरीबकार ग्रुप के बानी अरकान में से हैं, तो हमारी नेक तमन्ना इनके साथ है। अल्लाह पर इनको इस तरह खुश हो। मोहम्मद आउन साहब। सर सबने कहा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे इनको पता ही नहीं, मैं स्टडी करता था तो उसमें इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। जब भी छुट्टी चाहिए, रोटा एडजस्ट करना है या कोई भी इस तरह का इश्यू होता था तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बाकी इनकी जो तारीफ है वो तो इनका जिगर ही कर सकता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बता सकता है। जिगर कौन है? कौन जगह बता रहे हैं? बुरहान भाई वो सर खुद ही बताएंगे। व्हाट्सएप पे अब देखते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं जिगर ट्रांसप्लांट किसको करके जाते हैं, अब वो देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इमरान साहब जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका असर पूरे स्टेशन में पड़ेगा, सिर्फ एक बंदे से नहीं और किसी एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये किसी एक शख्स को खास तौर पे सपोर्ट नहीं करते थे। ये हमने खुद देखा। इवन के कोई नया ट्रेनिंग भी आया है, आप लोग ट्रेनिंग जूनियर लोग भी आए अभी और सीनियर लोग भी हैं, तो ये यानी कि हर बंदे को इक्वली सपोर्ट करते थे। और हमारे साथ जो इनका ताल्लुक है वो प्रोफेशनल जॉब के साथ साथ एक दोस्ताना भी है। तो लेकिन ये ताल्लुक जब मैं नया आया था तो इमरान साहब भी यहाँ आए थे, कमल साहब भी थे, तो ऑपरेशन के लिहाज से तो जब हमने काम किया इमरान साहब के साथ तो इमरान साहब को मैंने देखा कि ये बहुत मेहनती बंदे हैं बेसिकली। और ये उन दिनों में SOP रिवाइज हो रही थी, रिवीजन हो रही थी, तो हम 2-3 बजे तक भी बैठे थे। तो
तो उसमें यानी कि हम भी बैठ रहे थे, तो फिर रात यानी कि ये होता था कि उसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई इनके साथ काम के लिहाज से भी और वैसे भी कि वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रही थी। और यकीन करें कि यानी कि इनके साथ हमारा क्लोज ताल्लुक था, लेकिन काम के लिहाज से भी हम इनके साथ वैसे ही थे। यानी कि कोई भी अगर कोई ऑडिट आया है, कोई भी अगर कोई विजिट आया है या काम या कोई असाइनमेंट मिली है, तो ऑपरेशन इंजीनियर के साथ साथ ये मुझ पर एतमाद कॉन्फिडेंस करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है उसको अपनी जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा इनके साथ हम चलते थे। तो और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ख़ास बंदे को कोई यानी कि ये होता है कि बस एक आपकी फ्रिक्वेंसी किसी भी उससे मैच हो जाती है और अच्छा एक ताल्लुक बन जाता है, क्योंकि काम तो हमने पार्को के लिए ही करना है, यानी कि आफ्टर ऑल काम पार्को के लिए होगा। तो इनके साथ प्रोफेशनल ताल्लुक भी बहुत अच्छा है और आज तक इन्होंने हमें किसी हवाले से कोई टेंशन नहीं दी। वरना आपका कोई इमीडिएट बॉस हो और कोई ना कोई तो आपकी होती रहती है, लेकिन आज तक ये जा रहे हैं, एक दफ़ा भी हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि इमरान साहब हैं और ये हमें मसला होगा। ठीक है सर। तो और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर बंदे के साथ, यानी कि हमारे कंट्रोल रूम में इवन और भी सब बंदों को इक्वली सपोर्ट देते थे। और इनके साथ अगर कोई ज्यादती भी करता था ना, तो हमने खुद देखा वो कहते अच्छा यार ठीक है बस सही, कभी उसको ये नहीं कहा कि जी नहीं जी मैं तो नहीं ना, कभी नहीं किया। तो ये इनकी बहुत अच्छी आदत है और इस यही एक वजह है कि ये माशाल्लाह इतने बहुत जल्दी अपने आप को एक रिकग्नाइज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, बहुत अगली स्टेज पे माशाल्लाह कंपनी ने इनको एक रिस्पेक्ट दी है। और बाकी हॉस्टल की जो लाइफ है वो उसमें भी आपको पता ही है सबको कि जब ये होते हैं रोटे पे तो टीवी रूम में सब चपली नजर आ रही होती है, यानी कि वो अवतार ग्रुप भी बैठा होता है और गाने भी चल रहे होते हैं, तो अब वो रौनक भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो ये हमें इनके जाने का हमें वाज़ेह फर्क महसूस होगा। तो बाकी हमारी दुआ है, क्योंकि जॉब है, पार्को है, कंपनी की पॉलिसी है और एक जॉब का हिस्सा है, जाना है और सभी ने जाना है जो यहाँ से दूर हैं एक ना एक दिन। तो हमारी दुआ है इनके लिए कि इनकी जो सबसे बड़ी प्रोफेशनल लाइफ में इनको कामयाबी मिले और बाकी अल्लाह ताला इनको खुश रखे जहाँ भी जाएं। और इनके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बेटे वो कोर्ट कासिम पे हैं, लेकिन इनसे हमारी जो दोस्ती है वो इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि ये इंसान ही इतने खूबसूरत और बेहतरीन इंसान है कि अल्लाह, और ये हर जगह ये कामयाब ही होंगे। जो इनका एक जो लाइफ का जो म्यार है और जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ये मुझे इतना यकीन है कि ये जहाँ भी जाएंगे इनको ऐसी इज्जत भी मिलेगी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ननारी साहब इमरान साहब के लिए क्या बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं। ये ऑपरेशनल भी ज़बरदस्त है हमारे साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव। जब भी इन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमें ये महसूस किया कि कोई बॉस हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमेशा एक फ्रेंडली माहौल में इन्होंने बात की, चाहे ऑपरेशनल इनके तरह हमारे बहुत से कोड वर्ड्स भी हैं, कुछ इस तरह की बातें भी हैं। स्पेशली ये जो गाना चलाते थे तो वो एक सीन ड्राइवर का आता तो मुझे बार बार कहते वो आ रहा है तो ये बातें हमें याद रहेंगी। और चिंची का तो इतना जो उन्होंने कहा कि एक दिन अभी इस रोटे से आते हुए मैंने भी मैसेज किया था मैं चिंची में रवाना हो गई। ये जब भी स्टेशन पे होते थे तो एक रौनक लगी रहती थी। रेलवे स्टेशन पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इनसे दुखी हो या किसी का इन्होंने जो है ना वो दिल दुखाया या कोई इनके ट्रांसफर से खुश हुआ। सारे ही लोग जो है वो अफसरदा हैं। इनके चेहरे पे 4 दिन से मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई हम तो सारे दुखी हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह बता, ये बता नहीं पा रहे। इसकी वजह ये है कि आपको नया यार मिल गया। तो हमारा बहुत ही जो है ना अच्छे हैं। इन्होंने जब भी सीनियर से या जूनियर से जब भी बात की वो एक फ्रेंडली माहौल में बात की, कोई बॉसेस वाला नहीं है साथ रहा है। चाहे फ्रेश आए हो, ट्रेनी हो, चाहे सीनियर हो, सारे इनके ऑफिस में जाते थे और बिल्कुल बराबर। ये इनकी खूबी है और यही वजह है कि ये हर दिल के जो है वो खुश रहें। जो हमारे वॉक पे दोस्त हैं उनसे तो इनकी बातचीत होती रहेगी। हमारी तरफ से वीडियो से फ़ोन आ गया तो
आपका बैंकों का लेवल पूछेंगे। 12 जान खुश रहे। ये अचानक इनकी ट्रांसफर होगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मोगेस का है, ये टाइम यहीं पे रहेंगे टाइम, लेकिन चलो 31 साल के बाद मेरे ख्याल में कुड़ो साहब से चले गए। मैं अब बहुत डोगर साहब से गुजारिश करूंगा, ये भी इनका जो आपस का साथ था, चोली दामन का साथ था, ये जनाब डोगर साहब। इमरान बहुत ही अच्छा दोस्त है, दोस्त कौन तो करके भाइयों की तरह है, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा इसके साथ। बाकी जॉब से रिलेटेड तो आप सब लोग जानते हैं, एक वक्त में ये एडमिन ऑफिसर भी होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, कुछ नहीं चार्ज होता है और 30-40 साल यहाँ पे ड्यूटी करता है। लेकिन मैंने कभी इसके चेहरे में परेशानी नहीं दी। ये बहुत मचल रिलेटेड आगे भी कामयाब रहे आगे भी। तो जब ट्रांसफ़र का इसने बताया तो मैं यकीन करें मुझे तो रोना आ गया। क्या बात है, क्या बात है। इनके चेहरे पे देखी ना कि ये कुछ मैंने कहा जब ये पूछा तो मैं भी कुछ होना चाहिए। जब तक हमारी कमी की बाकी तो बहुत सारी बात है, हम तो मिस करेंगे। रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए अल्लाह ताला इनको बहुत के लिए बहुत अच्छा है। हेड ऑफिस जा रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ भी इस तरह कामयाब रहेंगे, ऐसे यहाँ पर रहें, अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करे। आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुरीद बजरानी साहब बजरानी साहब माशाल्लाह सारी जानी है, सलाहियत है। जब स्टेशन इंचार्ज रोटे पे होते हैं या एनवी पे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती अगर कोई प्रॉब्लम आया तो साबित होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो तो सुकून मिलता है। अब जब मैं फादरपुर में था तो मैंने बात सुनी थी दोस्तान की कोई फादरपुर ट्रांसफर हो रही है, तो मैनेजमेंट को किसी ने बताया तो PS3 एक बड़ी स्टेशन है और वो केस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके ट्रांसफ़र होना PS3 के लिए या पार्कों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टेशन है, इसलिए इसके अंदर एक बड़ी सलाहियत है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है, इसलिए मोगेस प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकी ट्रांसफ़र के इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक फर्क पड़ेगा। बाकी जो यहाँ के जो भी लोग हैं, शेड्यूल स्टाफ, नॉन एंटिटी, जो सारे लोग हैं वो इनके साथ मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम था, इसने सॉल्व किया। वो तो मोहब्बत करते हैं, आप क्या करते हैं? सारे इमरान साहब के जाने के बाद यहाँ पे जितने लोग हैं वो तो इनको याद रखेंगे, और मैं ये समझता हूँ तो यहाँ पे किसी की ट्रांसफ़र होती है तो कई लोग मोहब्बत नहीं करते। और यहाँ पे मैं यहाँ पे 2007 में आया हूँ PS3 में, और मैंने एक चीज़ नोट की है, तो यहाँ के सारे लोग एक बंदे के साथ जो मोहब्बत करते हैं, इसकी वजह क्या है, ये चीज़ मैंने महसूस की। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे इसके साथ मोहब्बत करते हैं, वो इसकी वजह ये है, ये अपने आप को एक ऑफिसर नहीं समझता है। क्या बात है। 70% सत्य। और ये जिसके साथ गपशप करता है फ्रेंडली माहौल में। बाकी मैं तो ये समझता हूँ इमरान साहब, आपकी जाने बाद ये जो PS3 के दरख्त हैं और परिंदे हैं, ये क्या बात है। नए अल्फाज इमरान साहब, ये आने वाला वक्त बताएगा, जो हमारा स्टेशन इंचार्ज है या आपकी जगह पे आएगा,
तो क्या पराक्रम होगा नहीं होगा, स्टेशन चलेगी नहीं चलेगी, ये जो प्रोजेक्ट है ये वक्त के ऊपर नहीं होगा, ये तो आप लोगों को आने वाला वक्त बताएगा। अब जो हमारी जो मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से इसके ट्रांसफर का एक वक्त नहीं था। ये मैनेजमेंट को कुछ इसके ऊपर जो है गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। मैं तो अभी तो यहाँ पे इमदाद साहब नहीं है, अगर इमदाद साहब होता तो मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करता तो आप एक ईमेल कर लें, तो अभी ये वक्त नहीं है। लेकिन मैं तो उनको रिक्वेस्ट करता, अब मुझे ये भी पता नहीं है तो वो ईमेल पे करता है नहीं अब ये मुझे भी इतना वो अंदाजा नहीं है वो कितना दिलेर ऑफिसर है, क्या मेरे कहने के ऊपर वो करता है, वो मैनेजमेंट को भी वो रिक्वेस्ट करता है या वो नहीं करता, वो बंदे बंदे की बात होती है। और मेरा तो ये ख्याल है उसको फौरन करनी चाहिए, इनके ट्रांसफर को रोकना चाहिए, इसकी ट्रांसफर को रोकना चाहिए। इसमें पार्कों का फायदा है, स्टेशन का फायदा है, और जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सबका भी फायदा है, हम सब का फायदा है। क्या बात है। आप लोगों को पता है हम सारे घर से फैमिली सारे छोड़ के यहाँ पे हैं, और हमें तो ये भी महसूस नहीं होता था इमरान साहब के होते हुए हमें बच्चे भी आते जुम्मा इधर गुजार लोग कहते थे हम रोटे पे नहीं जाएंगे, क्या बात है यार, ये मेरे दिल, इसलिए हम इसके साथ मोहब्बत करते हैं। और लोगों को जबरदस्ती कहा जाता था भाई रोटे का वक्त आ गया, रोटे पे चले जाए धक्के निकल, लेकिन लोग दिल से नहीं जाते। और आप लोग याद रखोगे ऐसा हर दिन अजीज मोहब्बत करने वाला ऑपरेशन इंजीनियर आप लोगों को नहीं मिलेगा, गारंटी से कहेगा। और शुक्रिया जनाब बजरानी साहब, खुद ही बस करा दी। रसूल बदौत पोतर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तरीके कार होता है मैनेजमेंट किसी को कहाँ पे भेजे कहीं पे, लेकिन हमें इससे रियली एक दिल में दुख हुआ कि ये बंदा एक जोत वाला काम वाला सिलसिले को चलाने वाला। एक बात ये होती है कि लीडर जो होता है वो बाय बर्थ होता है, तो उसको आप बना नहीं कर रहे, ये मैनेजमेंट की ट्रिक ये वो हमने जो ऑफर किया मैंने अपनी लाइफ में जो किया है, लीडर हमेशा खुद होता है, उसमें खुदा का सलाहियतें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, उसमें बड़ाई नहीं होती है, उसमें खुददारी नहीं होती, उसमें सभी किस्म की वो चीज़ें नहीं होती जो हम हमारा लोग पैदा करते हैं। दूसरा ये कि दूसरे को जो टांगे खींचने वाली जो पैदा की गई है माशरे में, वो इंसान को खुद निकाल सकती है, तो वो सलाहियत जिसमें नहीं है वो कामयाब है। बेलोस होना, नेक नियत होना, ये इंसान में अगर आ जाती है तो वो खुद ब खुद चमक जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। हमारा इनके साथ जो है 24 आवर्स का जो है वो वास्ता रहा है। सीनियर जूनियर को छोड़े लेकिन काम में सिलसिले में जो भी इनकी जो लेवल आ जाती थी वो उसको बिल्कुल भरपूर अंदाज में अपना तकिया कर जाते थे, काम को बेहतरीन था। उसके होल स्टेशन चलाना और ऑपरेशन चलाना या सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव लेना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसे बंदे थोड़े ही होते हैं, इनमें से ये है। और हमें इस पर ज़्यादा सलाहियत से ये मालूम होता है कि कुछ दिनों में थोड़े ही टाइम में इंशाल्लाह आप चला जाएगा इंशाल्लाह, तो इसकी जो काम करने की सलाहियत है। और मेन चीज़ है कि किसी के साथ भी ये वो उलझना नहीं है, जो बहुत उलझ गया समझो तो वो मदद नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हर बंदे के साथ जो है ना लेवल रखना, उनको हर बंदे को देना, और ये किसी के सब में नहीं है। तो
तो हमें जो है इसके लिए बहुत ही वो क्या कहूँ दुख है। बाकी ये जैसे कह रहा है कि इंचार्ज जो है ना इसके स्टेशन लेके ये यहाँ पे रहे तो बेहतर है, क्योंकि स्टेशन ये सबसे बड़ी बात तो PS1 और रिफाइनरी के बाद थर्ड ये है जो कैपेसिटी वाइज और वर्किंग वाइज और स्टेशन वाइज जो है और कोई नहीं। तो उस हिसाब से इस बंदे को जो है ना यहाँ पे उससे सलाहियत वाले बंदे को रखना, नहीं तो मतलब के एक्सीडेंट हो के चीज़ें जैसे बिगड़ जाती हैं। कभी एटीट्यूड का मसला होता है, कभी जगह का मसला होता है, कभी किसकी का होता है, कभी क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इस लाइन में आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारे माहौल हमने देखा। लेकिन हाफिज साहब के जाने के बाद इसने बिल्कुल रौनक भी बना के रखी थी, ये भी है, और माहौल को पूरा बेहतर और पुरसुकून और जानदार बना दिया था। मैनेजमेंट को जरूरत करे तो बेहतर होगा सिस्टम के लिए, बातों के लिए, स्टेशन के लिए, हम सब लोगों को। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा गुलाम सुल खट्टी साहब को कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब खट्टी साहब। इमरान साहब सबसे बड़ी बात ये कि हार्ड वर्क करते हैं, सारी क्वालिटी तो है ही हैं। दो चीज़ें होती हैं इंसान में जो उसको आगे ले चलती है, एक हार्ड वर्किंग और दूसरा उसका एटीट्यूड। बाकी काम तो गधा भी करता है, अगर वो छड़ी नहीं मारे तो वो उससे भी बहुत बेहतर होता है, लेकिन इंसान का जो एटीट्यूड होता है वो उसको काम करता है। जैसे फरासत ने कहा ये करीब जा रहे हैं और इसके और मैनेजमेंट के करीब हो जाएंगे, लेकिन जो देखने वाली आँख होती है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं होती। वो दूर से भी हीरे को तलाश कर ही लेता है जौहरी। अगर जौहरी गलत है तो उसको फिर हीरे को पहचान नहीं होगी। वही हीरा अगर आप गधे के कंधे में बांध देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो हीरा ही रहेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वेंसविल इलाके के प्रेसिडेंट थे, उसने रिज़ाइन कर दिया था, तो वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया कि जी आप अपने रिज़ाइन वापस लें क्योंकि आप इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं। तो उसने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा कि अगर आप नागुज़ीर लोगों को देखना तो कब्रिस्तान बड़े पड़े और वहाँ जाकर वो देख ले, वो अपने वक्त में नागुज़ीर थे। ये एक तरीक़ेकार है, मुझे पता है, मैं इस स्पेशल राजस्थान से हूँ। जब एक यहाँ पे 4 बंदों की बहुत ही बेहतरीन टीम चल रही थी जिसमें मुख्तार खन्ना, वज़ीर अली खासकली साहब और अपने गुलाम रज़ा मेहमान और मेजर सलीम साहब, आइडियल टीम थी और बहुत अच्छा काम करता था उस ज़माने में। फिर आस्ता आस्ता वो सिलसिला चेंज होता रहा, फिर स्टेशन के अपने अपने अप्स डाउन होते रहे। हाफिज साहब आए तो बहुत सारे खुशगवार माहौल हो गया। तो बंदों के जाने से फ़र्क पड़ता है। आज आप सारे देख लें कि अज़हर शाह होता था तो रोटे में जाने के लिए गाड़ी आपके इंतज़ार में होती थी, अब आपको इंतज़ार करना पड़ता है या फ़ोन करने पड़ते हैं या अपना गाड़ियों के टाइम रिशेड्यूल करने पड़ते हैं। फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और इमरान साहब के लिए हमारी ये ख्वाहिशात है कि जा रहे हैं, खुश रहें, और ये सारी चीज़ें आप कह चुके हैं कि बाखलाक हैं, कोऑपरेटिव हैं, हमारा भी इनके साथ रहा है। वही चीज़ है, न सीनियर और जूनियर का कोई है, सारी चीज़ें जब भी इनसे बात हुई तो बड़े पोलाइटली वे में, कभी हमने गुस्से में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और हम इसके लिए विश कर देंगे अल्लाह इसको तरक्की दे और आइंदा के लिए जो इसका फ्यूचर है वो अच्छा बेहतर बनाए और जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। हर चीज़ में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, हो सकता है कि इनके लिए हो। बाकी ये चीज़ें आती हैं कि लोगों के आने से फ़र्क पड़ता है, जाने से फ़र्क पड़ता है। कोई ट्रांसफ़र होता है उसकी दावत भी नहीं होती, कोई जाता है तो उसकी स्टेशन के पीछे जगह बनाई जाती हैं कि ये हमारा ऊपर से मुसीबत चली गई। तो बहरहाल इस तरह से जो है ना वो इमरान साहब को मिस करेंगे और ये भी यहाँ के PS3 को मिस करेंगे, यहाँ के लाइट्स को मिस करेंगे, यहाँ के गोल्डन पीसेस को मिस करेंगे। अब मैं बगैर किसी तमहीज़ और वक्फे के या दरमियान में हडल बनते हुए गुजारिश करूँगा जनाब आपको मौका देंगे हम। आप भी तो भड़ास बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से सुनो, बेहतरीन सही है, 15 मिनट सही। मैं इसी वजह से आप दोस्तों की वक्त की कमी के बायस ये मुख्तसर कर रहा था। इमरान साहब के हुक्म अदूली ना करते हुए चंद अल्फाज बयान करूँगा। सबसे पहले मैं खुदावंद मुताल की तारीफ करना चाहता हूँ। तमाम तारीफें खुदा वाहिद के लिए हैं, जो हर जिंदा से पहले जिंदा है और हर जिंदा के बाद जिंदा है। कोई जिंदा उसका शरीक नहीं और ना ही वो किसी का मोहताज है। वो ऐसा जिंदा है जिसे मौत नहीं आएगी और हर जिंदा की जान और रोजी उसके हाथ में है। वो ऐसा जिंदा है कि उसे जिंदगी किसी से मेरास में नहीं मिली। तो आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफिल और आज की शाम हम नाम करते हैं जनाब इमरान खान के। क्या बात है, जिंदाबाद। इमरान खान का नाम और शख्सियत वो ऐसी है जिस पे घंटों भी गुफ्तगू करें तो कम है। और इमरान नाम पूरी, बल्कि अल्लाह को इतना नाम ये पसंद है, पूरी एक सूरत इमरान के नाम से खुदा ने दूसरी सूरह बकरा के बाद सूरह इमरान, और ये एक एजाज़ है इंसान के लिए। और उन माँ बाप की को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसा फर्जंद जना और ऐसी शख्सियत इस दुनिया के लिए पैदा की। तमाम शख्सियात जो हैं, जो पहले गुजरी हैं ज़माने में, जो अब मौजूद हैं, जो आइंदा के लिए आई हैं, अल्लाह की वो ख़ास मखलूक जो है वो इंसान है। सबसे ज़्यादा आला व अफजल आप लोग जो बैठे हैं, आप खुदा के नज़दीक आप सबसे ज़्यादा अफजल तरीन इंसान हैं। खुदा ने और किसी मखलूक को खल्क नहीं किया सिवाय इस इंसान को जिसे ये अफजलियत दी है। तमाम दुनिया के अनवा अक़साम की जो चीज़ें हैं जो पैदा की हैं वो मेरे लिए और आपके लिए पैदा की हैं। वो खुदा कितना मेहरबान है। हम ये समझते हैं या हमने अपनी शख्सियत को नहीं पहचाना, हमें न मालूम हुआ, ये हमारा कसूर है। अल्लाह ने हमें इतना इज्जत और शर्फ बख्शा, इतना हमें बड़ा बनाया कि पैगंबर भी इंसानों में से, क्या शर्फ इंसानियत है इंसान का कि जो दुनिया की अजीम तरीन मखलूक खुदा ने खल्क की है, पैगंबर वो भी इंसानों में से, और वो इंसान चाहे आदम से लेके खातम तक हूँ, खातम से लेके कयामत तक हूँ, ये शर्फ इंसानियत इंसान को बख्शा। और ये मैं समझता हूँ कि शर्फ इंसानियत ऐसा है और ये ऐसी सलाहियतें खुदा ने इंसान में पैदा की हैं और अल्लाह अपना परताव दिखाता है। अल्लाह की ये सारी सिफतें हैं जो इंसानों के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं। ये शफ़क़त, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खलूस, ये माँ बाप का बच्चों के लिए ये सारा उसके लिए प्रोटेक्शन करना। और जहाँ जहाँ भी इंसान को ये परेशानियाँ होती हैं, कोई भी जब इंसान को नज़र नहीं आता तो वो वाहिद खुदा की ज़ात होती है जो उस वक्त इंसान का सहारा होती है। और उन्हीं इंसानी मखलूक़ात में से हमें ये शर्फ हासिल हुआ है। और ये आज की जो तकरीब है इमरान साहब के नाम इस वजह से हमने की है, इसकी शख्सियत का जायज़ा आप तमाम हजरात ने मुझसे बेहतर किया है। और मेरा ये ख्याल है ये इनका इससे भी ज़्यादा हक के उला था जो इनको मिलना चाहिए था। कोशिश हमने ये की है कि इनको जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हर इंसान को एक नौकरी से हटकर इज्जत और एहतराम का दर्जा दिया है, मैं ये समझता हूँ कि शायद वो हमारे हकूक में शामिल नहीं था या हमारे वो चीज़ें हम राइट्स नहीं रखते थे, तब भी इन्होंने ये मुहैया करने की कोशिश की है। तो ये अपनी नौकरी के फरीज़े के हवाले से नहीं की, अपनी इनकी जो शख्सियत और इनका जो ख़ानदानी परताव है और जो इनके ख़ानदान ने इनकी जो तरबियत की है, मैं ये समझता हूँ इस खून में ये चीज़ शामिल थी जो आज हम सब के सामने नज़र आ रही है। और ये जो चीज़ें हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं
किसी को सिखाने से ना सिखाई जा सकती हैं, ना पढ़ाने से पढ़ाई जा सकती हैं। अल्लाह जिसके ऊपर ये करम करता है वो शुरू से ही, बचपन से ही ऐसी सलाहियतों का मालिक ज़रूर होता है। मैं ये समझता हूँ पाक अरब रिफाइनरी के इस पार्को पंपिंग स्टेशन नंबर 3 और वार्ड्स 2 के ऊपर हम आज इस रात के पहर बैठकर इनकी शख्सियत का जो इहाता कर रहे हैं, शायद हमें ना मालूम हो इनके अंदर और क्या खूबियां हैं जो बज़ाहिरी हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देखते हैं वो हमें खूबी नज़र आती है। हो सकता है कोई ऐसी खूबियां भी छुपी हों जो हमारे सामने इन्होंने जाहिर ना की हों, यकीनन मौजूद होंगी। जाहिर सी बात है, हम एक मखसूस वक्त यहाँ पे गुजारते हैं, आप अपने ख़ानदान के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बाकी मखलूक के साथ भी एक वक्त गुजारते हैं और आपके ये अच्छे रवैये जो हैं वो काउंट होते हैं। इमरान साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो अपने काम के लिहाज से जहाँ परफेक्ट हैं वहाँ इंसानी लिहाज से और इंसानी जज्बों के लिहाज से और लोगों को जो कहते हैं कि इंसान जो है वो मिल बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वरना खाते पीते और भी लोग हैं, ज़िंदगी बसर और भी करते हैं और अपनी नस्ल को और लोग भी और चीज़ें भी बढ़ाती हैं जो हम इंसानों में भी शामिल हैं। जो वाज़े फ़र्क महसूस होता है वो इन्हीं चीज़ों से होता है। ये वाज़े फ़र्क है कि हम आज आपस में एक दूसरे के दुख सुख और अपनी प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ बैठ के इनको ये अपना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं अपने उन चंद टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ। मैं ये समझता हूँ शायद हमारे पास वो लफ्ज़ मौजूद नहीं है जो इनका हक बनता है हम वो बयान कर सकें। ये अपने हमारे लफ्ज़ों से ज़्यादा ऊपर है, हमारे पास वो शायद अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं जो इनकी शख्सियत ने यहाँ इस चंद अरसे में अपने आप को मनवाया और दिखाया कि किस तरह बंदा गैरों में, हम ज़ाहिर एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन गैर होते हुए जब आपको अपनों का एहसास है, जब आप ये समझते हैं जब आपके दुख सुख में कोई आपका साथी बन रहा है, शरीक बन रहा है, तो ये एहसास आपको अपनाइयत का देता है। और ये इमरान साहब में ये चीज़ मौजूद थी जिसका आप लोगों ने बरमला इजहार किया। मैं ये बताने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि पहले भी इनकी पार्टियां चल रही हैं और मैं काफ़ी दोस्तों को कह चुका हूं कि अगर 1 महीना ये इधर रहें तो इनकी पार्टियां कम से कम ख़त्म नहीं होने वाली। इनकी शख्सियत का इतना लोगों में चाहत और हर बंदे की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि इमरान साहब कम से कम हमारे पास एक वक्त का खाना ज़रूर खा के जाएँ। और जिन लोगों ने कोशिश भी की, कुछ ने कर सके कुछ नहीं कर सके, अपने वक्त की कमी के बायस ज़ाहिर है इन्होंने जो ज़्यादा वक्त दिया है वो कंपनी के लिए दिया है और कंपनी के साथ साथ हमारे लिए दिया है। ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई बहन भाइयों में से नहीं थे, लेकिन इसने, मैं ये समझता हूँ हम में से उम्र में भी ये छोटे हैं, कम उम्री में बड़ेपन का मुजाहरा जो इन्होंने किया है ये इन्हीं का खासा है, ये इमरान खान की शख्सियत का खासा है। और इमरान खान जैसा बुलंद नाम मेरे ख्याल में इस शिकारपुर स्टेशन पे ये वाहिद ऐसा नाम है जो इस वक्त अपनी बुलंदियों के अरूज पे खड़ा हुआ है। इनके बाकी टीम भी साथ थी, टीम वर्क भी है। ये हमारी जो तमाम चीज़ें ये कंपनी की रिक्वायरमेंट से हमने यहाँ पे सीखी हैं, ये हमने करनी है, ये हमारा जो है एक जॉब का हिस्सा है, साथ मिल के काम करना, ये सारी कम्युनिटी में बातें, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं जिस तरह का इजहारिया, जिस तरह की ये मोहब्बत ये लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में कम लोगों को ये नसीब हुआ है। उनमें से इमरान साहब को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी, ये इनका हक था और जो हकदार को मिल रहा है। अब मैं चंद अशार हैं जो इनकी नज़र करना चाहता हूँ और आप दोस्त ज़रूर मेरे ख्याल में पसंद करेंगे क्योंकि महफिल में थोड़ी सी खामोशी हो गई है। शेर 2-3 हैं वो सुन लें, फिर मैं इमरान साहब को दावत दूंगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाए। जहांगीर से शेर पसंद आया? बिल्कुल सर।
हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदार। हाय वाह वाह, मुकर्रर है, बेदार मुकर्रर। जवानी का मालिक है। ऐसी शख्सियत नौजवान और बेदार। जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है। जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाएं मिलने की दुआ करना। दावत खिताब दूंगा आज की मेहमान शख्सियत जनाब इमरान खान साहब। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज तो हालांकि मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन जब आप लोगों ने सर्व किया तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ खा सकूँ, और मैंने यकीनन खाया भी नहीं है आज इतना, क्योंकि खाने पीने का तो जाम साहब को पता है, आप लोगों को पता है। मैं तो असल में आप लोगों ने मोहब्बत इतनी दी है, और इसका जो इजहार है वो मैं लफ्ज़ों में नहीं कर सकता। मुझे इधर ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, और यहाँ पे मैं आया था 2016 और मार्च में। तो सबसे पहली स्टेशन पे जो मेरी दोस्ती हुई वो गुलाबजा डोगर साहब, ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, इन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया। तो और जब मैं इधर आया तो मैंने कल्चर पार्कों का यही देखा कि जो हमारे सीनियर हैं, जिसमें गुलाम रसूल खट्टी साहब हैं, और उस वक्त इमदाद साहब मेंटेनेंस में थे, रसूल बख्श साहब हो गए, और तमाम सीनियर्स। तो उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया चीज़ों में, और जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको कल्चर का पता नहीं होता, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होता, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट का पता नहीं होता। तो इन्होंने जो सीनियर का हक होता है वो सही तरीके से अदा किया, मुझे हर चीज़ में गाइडेंस देना कि जैसे भी रूल्स रेगुलेशंस सारी चीज़ें। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, खट्टी साहब, डोगर साहब, इमदाद साहब और तमाम सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जाहिर बात है जब इंसान को खुद इतना प्यार और मोहब्बत मिलती है ना, तो उसको खुद एक अंदर एक जज्बा होता है, और एक उसका जो ज़मीर होता है वो उसको यही बात कहता है कि यार आप दूसरों को सपोर्ट करें। मेरी घर से भी तरबियत यही है, वालिद साहब मेरे मरहूम और मेरी वालदा, तो उन्होंने मुझे बचपन से एक बात मुझे सिखाई कि जब तक तेरे जिस्म के अंदर जो है ना जान है, ताकत है, और तुम किसी के लिए जो कुछ कर सकते हो तो उनके लिए करना ज़रूर है। और मतलब जिसको आपकी ज़रूरत है तो उनकी वो ज़रूरत आपने पूरी करनी है, चाहे आपके लिए आपको जान भी देनी पड़े। तो ये मेरे जो वालिद साहब, उन्होंने मुझे ये सबक सिखाया, तो मैं उस पर जो है पूरा उतरने की बड़ी कोशिश करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, और मेरे हमेशा लोगों के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि दो झगड़े जब होते हैं दो बंदों के, तो उनको एक मीडिएटर चाहिए होता है, और जब तक आपका मीडिएटर जब सालसी का किरदार अदा नहीं करता तो आपके इख्तलाफात और बढ़ते हैं। जहाँ PS3 पार्को और PS3 और आउट स्टेशन, यहाँ पे रह के बंदे को वैसी बहुत परेशानियाँ होती हैं। हर इंसान को घरेलू परेशान होती है, किसी को भी और परेशानी होती है। तो हर बंदा बज़ाहिर तो खुश नज़र आता है, लेकिन अंदर से उसको बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, जो हर किसी के सामने वो पेश नहीं करता, और इतना कि वो एक्सप्रेशंस भी नहीं देता, बाज़ औक़ात आपको नहीं दिखाएगा कि मैं परेशान हूँ। तो जब आप लोगों के करीब जाते हैं, आप देखें आपके बहन भाई और वालिदैन, उनके साथ आप दुख क्यों शेयर करते हैं? वो इसलिए शेयर करते हैं कि आप के वो बहुत करीब होते हैं, आपको पता है कि यार मुझे ये कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। तो मैंने यही कोशिश की है मैं सबके साथ फ्रैंक रहूं। जब तक मैं फ्रैंक नहीं होऊंगा तो जाहिर बात है ना आप मुझे पहचान सकेंगे, ना मैं आपके बारे में जान सकूंगा, और ना आप अपनी परेशानी जो है वो किसी को बता सकते हैं। और जब तक आप परेशानी बताते नहीं है तो
आपकी वो परेशानी आपको अंदर से खाई जाती है। यहाँ पे इन स्टेशनों पे जो है रह के और बंदा अगर इतना साजगार माहौल पैदा ना करे, खुशगवार माहौल पैदा ना करे, तो मैं समझता हूँ कि रहना इधर बहुत मुश्किल होता है। और मैंने लोगों को यही ऑब्जर्व किया है कि हर कल्चर के अंदर इवन हमारे मुआशरे के अंदर बड़े को बड़ा समझा जाता है, छोटे को छोटा समझा जाता है, ठीक है। और यही एहसास कमतरी का फिर वो शिकार हो जाते हैं। सीनियर को तो हर जगह पे इज्जत मिलती है, लेकिन जूनियर को इज्जत कम मिलती है। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं सबको जो जूनियर्स हैं उनको भी उस लेवल पे ले आऊँ, उनको भी उस हिसाब से मकाम मिले, इज्जत मिले, और वो भी हमारे साथ यहाँ बैठ के हमारे साथ खाना खा सके, हमारे साथ गपशप लगा सके। और नए बंदे को जो है मैं यही कहता हूँ कि यार उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जब आपके वो सिस्टम में आता है, कल्चर में आता है, तो वो बेचारा मोहताज होता है आपके लफ्ज़ों का, आपकी हमदर्दी का, आपके प्यार का मोहताज होता है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, लेकिन आप तो पुराने हैं, आपको तो सारी चीज़ों का आइडिया है, पता है। तो यहाँ पे 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स भी है, और हमने जो है वो मसले भी देखे हैं, बहुत सारे मसले भी देखे, लेकिन जो हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमने ये सारे मसले जो है ना हल किए, और हमने बड़े बड़े टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। उसमें कोई भी मसला हो, स्पोर्ट्स गाला आ रहा है, इवन वॉल असेंबली लग रही है, एसडीडी के काम है, प्रोजेक्ट का काम है, जो भी है, तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कमिटेड टीम है PS3 की। उन्होंने वो काम भी किए जो इम्पॉसिबल काम है, जिनको लोगों ने इम्पॉसिबल कहा वो हमने काम करके दिखाए, और ये पूरी स्टेशन का एहसास है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने रसूल बख्श साहब ने कहा कि लीडर की यही क्वालिटी होती है कि सबको साथ लेके चले, ठीक है। जब आप इनिशिएट लेते हैं ना, तो आपको एक तो लोगों की तरफ से खुद ही रिस्पांस आता है, और दूसरा अल्लाह तो आपकी नीयत देख रहा है। जब आपकी नीयत साफ है, कहते हैं कि वो उस बंदे की मंजिल से कोई रुकावट उसकी मंजिल में आ ही नहीं सकती। तो मैंने तो जितना भी इधर का टाइम गुजारा, मैंने नेक नियति के साथ किसी के लिए कोई बुराई नहीं सोची, और मेरी कोशिश रहती थी कि जिसको जितना मैं फैसिलिटेट कर सकूँ। जाहिर बात है हमारे रिजर्वेशंस हैं, और हमें भी बाउंड किया जाता है, हमारे अंदर हमारे ऊपर भी पॉलिसीज एक लागू होती हैं जो हम जानते हैं और आप लोग नहीं जानते, तो उसमें भी रह के हुए हमें जो है ना वो काम करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जितना हम खुद फाइट कर सकते थे, इधर मैनेजमेंट के साथ बात करनी है, उनको भी मनवाते थे चीज़ों में। तो बाकी जो है कि जितना मुझे यहाँ से प्यार मिला, वो तो लफ्ज़ों में जो है ना वो मैं बता ही नहीं सकता आप लोगों को। तो तमाम जो भी शिफ्ट स्टाफ है मेरा, वो इंतहाई काबिल, कमिटेड, जितने सीनियर है, जाम साहब हो गया, बुरहान हो गया, सादिक हो गया, ऑन, ये सारी जितने जब्बार साहब हो गए। तो कभी मुझे ऑपरेशनली जो है ना कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। मतलब एक मसले होते हैं ना कि शिफ्टों में मसले, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर और शिफ्ट स्टाफ के अंदर एक अच्छा माहौल हमने क्रिएट किया है। एक दूसरे के साथ वो बैठते हैं, एक दूसरे के साथ वो एक जो है ना अच्छी नीयत रखते हैं, और ये नहीं कि यार एक दूसरे को बाकायदा पसंद करते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें, और मिलजुल के काम करते हैं। ये मैं तो कहूँगा इंशाल्लाह ये आगे यही बरकरार रहेगी बात इंशाल्लाह। और बाकी जितने मेरे और मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, पाइपलाइन हो गया, HSE वाले हो गए, ये सारे सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया है। तो जब आपने सपोर्ट किया है तो फिर मैं भी आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह जब भी जहाँ पे मेरी चलेगी तो मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। बाकी आप लोगों का शुक्रिया, बस मैं इतना ही कहूँगा। लव यू। आपके जाने के लिए जो हम महसूस